नमस्कार, आप केवल भारत देख रहे हैं। केवल भारत लगातार जो है बिहार में जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर मुहिम चलाई है और इस मुहिम का आज हिस्सा बनने वाले हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नीलेश कुमार जी। नीलेश कुमार जी, बिहार में लगातार पीके का अभियान चल रहा है और नीतीश कुमार और एनडीए को निपटाने की बात वह लगातार पीके प्रशांत कुमार कर रहे हैं और ऐसे में प्रशांत कुमार का कल मुंगेर आगमन होना है और आप मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं। मुंगेर में पीके का कैसा रहेगा प्रोग्राम और जो उनका जो है संकल्प लेकर जो बिहार में परिवर्तन को लेकर दौरा पिछले 2 सालों से 5000 गाँव में दौरा कर चुके हैं, अब मुंगेर की बारी है। देखिए, आपने तुरंत कहा अभी कि पीके 2 साल से दौरा कर रहे हैं। वो दौरा 2014 के पहले से कर रहे हैं। पहले वो डायरेक्ट पैसा लेके करते थे, प्रचार प्रसार का काम, वही काम आज भी कर रहे हैं। अंतर इतने हुआ है कि जो पैसा कुछ कमाए हैं उस पैसा से अब बिहार की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। उनको नहीं पता है कि गरीब गुरबों की सरकार बनती है। यहाँ पर दलितों की सरकार बनेगी, पिछड़ों की सरकार बनेगी और सब काम होगा, चाहे वो पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, दवाई का हो, शिक्षा का हो, और काम हो रहा है। उनको पता नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में वही ना कहे थे कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। ये स्लोगन वही दिए थे, कोई और दिए थे? क्या आप तो पत्रकार हैं, जानते हैं। आज क्या हो गया नया उनको? अब उनको सत्ता अपने हाथ में चाबी लेने का सपना आ गया और बिहार की जनता से अपेक्षा रखते हैं कि वो लोग उनके झांसे में आ जाएंगे। वही ना नारा दिए थे कि झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश को बनाएंगे। लेकिन तो प्रशांत किशोर तो ये बोल रहे हैं हमें कुर्सी नहीं परिवर्तन चाहिए। अच्छा, तो क्या कहेंगे वो कि हमें कुर्सी वाला चाबी चाहिए? कोई बोलता है ये बात? जनता समझती है ना कि वही ना नारे गए थे, झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश कुमार को बनाएंगे। कहते हैं कि बिहार में जो आर्थिक जो स्थिति है लोगों की, प्रति लोगों की 80% लोगों का 100 रुपये भी आर्थिक स्थिति नहीं है। वैसे में सरकार क्या की है इतने दिनों में? उनकी उम्र कितनी है अभी? हमको लगता है 50 से तो कम नहीं होगा। उनको सपना 2 साल पहले आया इस सब चीज़ का क्या? उसके पहले उनको समझ नहीं था? 2015 में नहीं पूछते थे वो क्या? 2019 में नहीं समझते थे क्या? वो कहते हैं कि गांव की गरीबी को देखकर बड़ा रोंगटा खड़ा हो रहा है। भयावह स्थिति है बिहार की गरीबी गांव में। अच्छा, क्या करेंगे? भड़काने के अलावा उनके पास क्या है? जिनको कुछ करना नहीं है, जिनको दूसरे के बारे में गलत बताना है, अब भड़काना ही काम उनका रह गया है। चूंकि प्रचार का काम तो उनको मिलना बंद हो गया है, आजकल वो भड़काने का काम शुरू कर दिए हैं। लेकिन भड़कने वाला नहीं है बिहार का जनता। निश्चित है कि बिहार में पलायन कैसे रुकेगा? आप मानते हैं कि बिहार से लोगों का आप देख रहे हैं जिला में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कॉलेज बन रहा है, एम्स बन रहा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जगह पे उद्योग धंधे लग रहे हैं। बिहार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन गई है। मुख्यमंत्री का स्वरोजगार योजना है, उसमें 5 लाख गरीबों को सब्सिडी दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए फ्री बहनों को दिया जा रहा है स्टेबल होने के लिए। ये सब दिखाई थोड़े पड़ना है, उसको तो भड़काना है। वो पब्लिक को भड़काने का असफल प्रयास करना है उनको। वो पैसा उद्योगपति का लाए हैं और यहाँ पर सरकार को भड़काने का, डगमगाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जनता न साथ है, पैसा से ये बात है। नीलेश जी, आप में दम है कि बिहार में जो है एनडीए की सरकार को जो है तोड़ने फोड़ने की राजनीति चालू है, लेकिन बिहार में जो शिक्षा का दर गिरा हुआ है, रोजगार नहीं होने के कारण मजदूर लाखों की संख्या में यहाँ पलायन कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो 25 में चुनाव होगा, कोई भी मजदूर जो छठ पर्व में आएंगे फिर वापस नहीं जाएंगे। इसके लिए तो नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से प्रयास कर रहे हैं। आज जो आप परिवर्तन देख रहे हैं वो एक दिन का है। आप पत्रकार हैं, आप तो समझते हैं ना कि कोई भी काम में समय लगता है। और आपको लगता होगा कि ये बात कहने से कुछ माइलेज बढ़ जाएगा उनका, बुरा मत मानिएगा। उनका काम प्रचार करना है, तो प्रचार करने में तो वो एक्सपर्ट है। नहीं, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। नहीं, आपको जानकारी तब इसका कम है। सबसे अधिक नहीं किया था, कुछ कुछ जगहों पर नोटा में मतदान हुआ था।
वो तो स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोग मुंगेर का- जिला में कितने नोटा का उपयोग हुआ? हमने देखा नहीं है लिस्ट अभी, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं। बिहार में सबसे नहीं, मैं आपको आपके जवाब को कंप्लीट कर दूं पहले। हमारे ललन बाबू को 5,60,000 वोट आया था, 65,000 के करीब, ये हमको पता है। और नोटा 50,000 से ऊपर नहीं होगा, ये भी हम जरूर जानते हैं। नहीं 23,000 था नोटा। आप देखिए, आप उसमें भी कहते हैं नोटा बहुत वोट हो गया। बिहार में मोतिहारी 68,000 लोग जो है। देखिए कि क्या किस तरह से सवाल पूछते हैं आप। अच्छा है आप इस तरह का सवाल पूछते हैं हम लोगों से। 40 लोकसभा में आपको मुंगेर से 250 किलोमीटर दूर मोतिहारी नजर आता है। मैंने क्या कहा कि बिहार में सब मतलब देश में सबसे अच्छा, ज्यादा आप नोटा एक का बात- उपयोग बिहार में हुआ था। और बिहार में कौन सा जिला हुआ था? मोतिहारी का। और थर्ड जिला कौन था? मुंगेर। अरे ये तो सब पे लागू होता है, सभी राजनीतिक दलों पे लागू होता है ना, कि 28,000 क्यों हुआ। वो 28,000 हो सकता है जो विपक्ष है उसके कारण हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। जो उनको वोट नहीं देना चाहते हो वो नोटा कर दिए। अब 2025 में जो बदलाव का जो है दम भर रहे हैं पीके, उनका कहना है कि आप जो है 25 में वोट अगर कर रहे हैं किसी को, तो अपने बेटे को रोजगार के लिए, अपने बेटे को शिक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो है वंशवाद बिहार को बर्बाद कर रहा है, जातिवाद बिहार को बर्बाद कर रहा है। तो प्रशांत कुमार किस वोट पर इतना जो है आगे बढ़कर बोल रहे हैं और लगातार जो है एनडीए पर हो तर्ज कस रहे हैं? बिहार की जनता को सब पता है कि जातिवाद पे वोट नहीं करना है और ना करती है। बिहार की जनता को सब पता है कि प्रशांत किशोर जी पोस्टर वाले नेता हैं। पोस्टर चमकाना है और सत्ता पे काबिज हो जाना है, ये रणनीति प्रशांत किशोर जी का है। पूरा नहीं होगा। जिस तरह से, जिस मिजाज से वो जाने जाते हैं, उस मिजाज के बारे में बिहार की जनता को सब पता है। उनका पोस्टर लगेगा, भले बढ़िया है, कुछ रोजगार मिलेगा और अमेरिका से जो पैसा आ रहा है उसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। धन्यवाद। और इसी तरह से प्रशांत किशोर जी को शुभकामना है, अमेरिका से पैसा लाते रहिए, अब बिहार के जनता को कुछ रोजगार देते 2 अक्टूबर को जन स्वराज की घोषणा होने वाली है 1 करोड़ समर्थकों के साथ। अच्छा, जन स्वराज नाम रख लेने से अगर जन स्वराज हो जाता तो कभी इंटरव्यू लीजिएगा आप प्रशांत किशोर जी से, अब पूछिएगा एक आध को धरना दिए हैं, कभी कोई आंदोलन में शरीक हुए हैं? आंदोलन और धरना देना उसका मकसद नहीं है। नहीं, डायरेक्ट सत्ता में काबिज होना उनका मकसद है। ठीक कहते हैं आप। अच्छा लगा कि आपने भी इस बात को कबूल किया कि धरना देना उनका वो खुद मकसद बता रहे हैं हर एक इंटरव्यू में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, धरना देना नहीं है। उनको अमेरिका का से पैसा ला के यहाँ सत्ता का चाबी अपने पास लेना और विदेशी ताकतों को मजबूत करना नहीं हो पाएगा। मुंगेर में कल प्रोग्राम है, उनका सभा है। अब देखिए, प्रोग्राम है, उनका काम है। बिहार स्वतंत्र देश है, लोग का अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो पैसा अपना खर्चा करें और लोगों को इंटरटेनमेंट करें, लोग भी इंटरटेनमेंट करेंगे। और जिस तरह से वो बिहार की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरा नहीं होना है, निश्चिंत रहिए। चलिए, मुंगेर नजदीक है, इस जिला है आपका, यहाँ की जनता का क्या है मियाज? बिहार में विकास है और सिर्फ नीतीश कुमार है, यही मिजाज है। चलिए, नीलेश जी थे, हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे। प्रशांत किशोर ने जो नारा दिया था बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, वो स्लोगन तो उन्होंने ही बनाया था, लेकिन वो स्लोगन आगे भी जारी रहेगा, 25 में भी जारी रहेगा। नीलेश कुमार थे जो हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, और इन्होंने प्रशांत कुमार को लेकर, प्रशांत किशोर के लेकर जो भी इन्होंने बात कही है वो बिल्कुल धरातल पर वाली बात कही है, क्योंकि ये भी जमीनी स्तर पर युवा नेता हैं और जो है लगातार जो है हम पार्टी को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। गांव से लेकर शहर तक जीतन राम मांझी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन जी हो, उनके साथ रह रहे हैं और लगातार जो है हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर का जो भी अभियान है, इनका कहना है कि वो अभियान जो है कॉर्पोरेट जगत से वो आ रहे हैं और जो पैसा जो है ला रहे हैं और विदेशी पैसा का जो है मौज कर रहे हैं। इनका अब देखना है कि मुंगेर में उनका प्रशांत किशोर का कल जो कार्यक्रम है वो
सबकी नज़र उसी प्रोग्राम पर है। अब देखना है कि मुंगेर में इनका प्रशांत कुमार का क्या जो है प्रोग्राम कितना सफल होता है, वो तो कल ही पता चलेगा। बहरहाल केवल भारत पर बने रहें और आगे भी हम मुंगेर जिला से जुड़े हुए तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।